नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड MCQs लेकर आए हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो है लिंक को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर सारी क्लासेस के लिंक जो है शेयर कर दी जाती है और आप सभी को क्लासेस आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो आज भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन है और आप सभी लोग अपना यहाँ पे आकलन करें कि कैसी आप सभी की तैयारी है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कि शस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो शस्य गहनता है कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। तो सबसे पहले हम गहन कृषि क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो गहन कृषि क्या होता है? जो इस प्रकार की जो कृषि होती है इसमें निश्चित समयावधि में फसलों का जो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है, वह कौन सी कृषि कहलाती है? वह गहन कृषि होती है। और अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि के लिए अधिक प्रयोग से इस प्रकार की कृषि संपन्न की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसके क्षेत्र में जो है जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कोरिया ये सभी आती हैं। ठीक है, तो यह कितना प्रतिशत होता है पूछ रहा है कि उसे गहन कृषि कहते हैं। तो 200%। कितना होता है ज्ञातव्य? ये इसमें क्या होता है, सामान्यतः कितने प्रतिशत होने चाहिए? 200%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखेंगे कि भूमि का क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसे धारणीय कृषि कहते हैं। ठीक है, जो भूमि का इस प्रकार प्रयोग जो उसकी गुणवत्ता क्या रहे, अक्षुण्ण बनी रहे, उसे क्या कहते हैं? धारणीय कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से, ये आपको बताना है। तो युग्म का आशय समझ रहे हैं, युग्म युग्म मतलब जोड़ा। तो एक ही साथ दो फसल, कृषि युग में पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो एक ही साथ दो कृषि। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक ही साथ दो फसल उगाना का आशय है यहाँ पे युग्म पैदावार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती है? जो न्यूनतम समर्थन जो कीमत होती है, मूल्य होती है, वह सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो 2 बार घोषित किया जाता है। साल में कितनी बार? 2 बार घोषित किया जाता है। ठीक है, अगला है वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? जो वसूली मूल्य होती है वह किस पर निर्धारित की जाती है? सामान्यतः किस पर निर्धारित किया जाता है? तो बाजार की जो कीमत है से कम कर, किस पर? बाजार की कीमत जो होती है उससे कम पर। ठीक है, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार की जो कीमत है उससे कम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। किस राज्य के कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है समोच्च कृषि। क्या है? समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? जो समोच्च कृषि है वह किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, बताएंगे आप सभी लोग। समोच्च कृषि कैसे होती है? जैसे ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उन्हें एक क्वेश्चन पूछता है तो बताएंगे क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। और जब ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना कौन सी कृषि कहलाती है? समोच्च खेती कहलाती है, समोच्च कृषि कहलाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस विधि द्वारा खेती कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों पे की जाती है या फिर अपवर्तन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है
बताएंगे सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं। तो बताएंगे सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं। तो सब्जियों की खेती या फिर सब्जियों के व्यापारिक खेती के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों एवं पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर क्या करते हैं? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कृषि को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? विटीकल्चर है। तो विटीकल्चर किसे कहते हैं? विटीकल्चर किसे कहते हैं? सॉरी, यहाँ पे क्या है? वेजिटेबल कल्चर। ठीक है, वेजिटेबल कल्चर किसे कहते हैं, यहाँ आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है, अभी अभी मैंने बताया, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओलेरीकल्चर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। मेरीकल्चर किसे कहते हैं? यहाँ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो हम ही बता देते हैं, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है उसकी अध्ययन जो की जाती है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? मेरीकल्चर के अंतर्गत। विटीकल्चर क्या है? अंगूर के उत्पादन, अंगूरों का अध्ययन, जो अंगूर का अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है अंगूर उत्पादन। ठीक है। नोमेरीकल्चर क्या होता है? नोमेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? यह व्यवस्था कृषि है जिसमें मनुष्य द्वारा जंगल में फल, जड़ी बूटी आदि का संग्रह किया जाता है, वह किसके अंतर्गत किया जाता है? नोमेरी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यह कौन सी खेती है? दियारा खेती। कौन सी खेती की जाती है? दियारा खेती जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे दियारा खेती कहती हैं, या फिर नदियारी खेती। क्या कहते हैं? नदियारी खेती कहते हैं, जिसमें क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आ जाती हैं और उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी क्या होता है? बाढ़ का पानी जब निकल जाता है तो वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों में जो है फसल की बुआई जो होती है उसको क्या कहते हैं? दियारा खेती या फिर नदियारी खेती। ठीक है। अगर हम बात करें कि तर खेती किसे कहते हैं, तो तर खेती किसे कहते हैं? तो यहाँ सब्जी उत्पादन की एक विधि है जो कश्मीर घाटी के डल झील में देखने को मिलती है। तो वहाँ पे कैसी खेती होती है? तर खेती होती है। ठीक है। तैरती खेती। आर्द्र खेती किसे कहते हैं, यह बताएंगे आप लोग। ठीक है। तर खेती क्या होती है? तर कृषि जहाँ पे जो काप मिट्टी होती हैं उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। वहाँ पे क्या होती है? उसे वहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? तर कृषि की जाती है या फिर तर खेती की जाती है। यह किधर होती है? जैसे आपका असम, मेघालय, नागालैंड आदि जगहों पे। ठीक है। तैरती खेती अभी हमने आपको बताया। ठीक है। जैसे डल झील पे जो है तैरती खेती की जाती है। ठीक है। अगर बात करें आर्द्र खेती, तो आर्द्र खेती किसे कहते हैं? तो यह कृषि कांप तथा काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है वर्षा की मात्रा। वहां पे क्या होती है? आर्द्र खेती की जाती है। ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र की घाटी, उत्तरी पूर्वी पठारी भाग, यह सभी उड़ीसा, बंगाल, असम, इन जगहों पे कौन सी खेती की जाती है? आर्द्र खेती की जाती है। ठीक है। अगला देख लेते हैं फटाफट। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पारिस्थितिकी कृषि का। झूम खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में। ठीक है। कहाँ पे होती है? पूर्वोत्तर प्रदेशों में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल, यहाँ पे देखेंगे रबी फसलों के 2021 और 2022 के विपणन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है तो कितना किया गया है, ये अभी आपका 2021 और 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो बताएंगे कि कितना किया गया है घोषित। तो 1975 रुपये पर क्विंटल। कितना? 1975 रुपये पर क्विंटल किया गया है आप सभी का गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है। ध्यान रखेंगे कब? 2021 और 22। रबी फसलें कौन सी होती हैं? रबी फसलें आपको पता है कि रबी फसलें जो है गेहूं, ये सभी आप सभी के रबी फसल में आती हैं। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नगदी फसल, इन सभी फसलों के बारे में मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था और आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आप सभी के स्क्रीन पर कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, यह आपको बताना है। फटाफट बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी का? 1950। क्या हो जाएगा? 1950। ठीक है। ध्यान रखेंगे। भारतीय खाद्य निगम FCI
की स्थापना किस सन में की गई है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसका एमसीक्यूज कराया था, तो बताएंगे एफसीआई की स्थापना किस सन में की गई? तो 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप सभी को बहुत ही कम फीस में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पे यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी जो क्रैक कोर्स चल रहे हैं वह सारी चीज़ें आप सभी लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स 2023 बैच की 2022-23 बैच की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे तैयारियाँ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे हैं आप सभी को, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, ढेर सारी जो क्विजेज़ हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल जो है लाइव सेशन होते हैं जो कि डाउट क्लियरिंग के लिए किए जाते हैं। और यहाँ पे आप सभी को एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जहाँ पे आपको टॉप 25 जो रैंकर्स होंगे उन्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ न कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और यह एवरी संडे चलता है आप सभी का। और इसके अलावा देखेंगे आप सभी लोग जो भी बैचेस स्टार्ट हुई हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है बैचेस जो स्टार्ट हो चुकी है, टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वह तुरंत सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और तैयारियां करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको फ़ायदे क्या हैं, तो हम आपको बता दें यहाँ पे कि आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आप एक ही बार सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं अपने मन चाहे एजुकेटर से, ठीक है। इसके अलावा हम फ़ी क्राइटेरिया की बात करना चाहेंगे कि फ़ी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपकी होती है 9,350 रुपये, और आप चाहते हैं कि थोड़ी और डिस्काउंट मिल जाए तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा और आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगी और आपकी फ़ी हो जाएगी 8,415 रुपये, जहाँ पे आप कंप्लीट तैयारी किसी भी बैच की कर सकते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे, ठीक है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट जानकारी। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कि पूंजीवादी खेती जो है किन देशों में प्रचलित है? तो ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। पूंजीवादी खेती क्या होती है? पूंजीवादी कृषि के अंतर्गत जो पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं जो या तो स्वयं क्रय करते हैं या तो सरकार द्वारा उनको अधिग्रहित कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये पूंजीपति जो है इन भूखंडों पर जो है मजदूरों की सहायता से तकनीकी एवं साधनों को काम में लाकर भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं। और यह व्यवस्था कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में काफ़ी प्रचलित है। भारत में चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान में यह प्रणाली पाई ही जाती है। तो अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो 100 से 200 के बीच, जो 200 सेंटीमीटर के बीच जो वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उस पर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो आर्द्र कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? आर्द्र कृषि की जाती है, ठीक है। मैंने आपको आर्द्र कृषि के बारे में अच्छे से बताया। सिंचित कृषि क्या होती है? सिंचित कृषि एक ऐसी कृषि होती है भूमि की उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार की जो खेती की जाती है, या तो गहन होती है या तो विस्तृत खेती होती है, ठीक है। और सिंचित कृषि क्या होती है? यह भी काली व लाल पीली मिट्टी के उन क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहाँ पे कैसी कृषि की जाती है? सिंचित कृषि की जाती है, ठीक है। और इन भागों में कृषि प्रमुख रूप से सिंचाई पर निर्भर करती है और इसका विस्तार कहाँ पे मिलेगा आपको? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यह सभी जगहों पर सिंचित कृषि की प्रणाली मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि खेती की वह क्या है क्वेश्चन, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो वह कौन सी कृषि है यह बताना है। तो वह कौन सी खेती है? वह खेती है आप सभी की काश्तकारी खेती। कौन सी खेती है? काश्तकारी खेती है, जहाँ पे किसान का राज्य से क्या होता है? सीधा संबंध होता है, ठीक है। वह कौन से होते हैं? वहाँ पे जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको स्थायी, पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह निर्धारित माल गुजारी जो होती है वह राज्य को देता है, ठीक है। कृषि का सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। वह कौन सी कृषि कहलाती है? काश्तकारी खेती कहलाती है, जहाँ पे किसान राज्य से सीधा संबंध होता है, ठीक है। समझ में आ गया। संयुक्त खेती क्या होती है? संयुक्त खेती संगठन का वो रूप है जिसमें दो या अधिक कृषक सहकारी नहीं बल्कि आपसी साझेदारी के आधार पर अपने कृषि संसाधनों को संयुक्त करके कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है। और जो सामूहिक खेती क्या होती है? सामूहिक खेती जो जोतों एवं समस्त
समस्त कृषि इनपुट को एकत्रित कर लिया जाता है और भूमि का स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित होता है। ठीक है, तो वह कौन सी होती है? सामूहिक खेती होती है। ठीक है, जिसमें सदस्यों को श्रमिक वर्ग में बांट दिया जाता है और जिन्हें कार्य के अनुसार, जो श्रमिक है मतलब जो पेमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वह किसके अनुसार मिलता है? कार्य के अनुसार मिलता है। तथा जो बचे हुए लाभ का वितरण भूमि के आधार पर किया जाता है। तो वह कौन सी कहाँ होती है? सामूहिक खेती होती है। ठीक है, सहकारी खेती क्या होती है? जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि क्या करता है? अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करता है। यह इससे संबंध रखता है, सहकारी खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? खरीफ फसलों के 2020 और 21 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक की गई थी? वैसे पिछला क्वेश्चन है, बट फिर भी किसकी जो है सर्वाधिक की गई थी? तो राम तेल की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम तेल। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, फिर भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? मैंने पिछली क्लास में भी आप सभी को बताया था किसके काल में लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस व्यवस्था में भूमि पर जो है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताएंगे, 1 मिनट, चलिए बताएंगे कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो महलवारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महलवारी व्यवस्था। एक बुक आती है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से, जो है परीक्षा वाणी की, आप लोग उससे ज़रूर ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता भी देना चाहूँगी कि मैं परीक्षा वाणी से ही पढ़ा रही हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है ये बुक ले लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? तो यहाँ पे बताएंगे पूर्ण बाजार जो है प्रतियोगी बाजार है। कौन सा? पूर्ण बाजार जो है प्रतियोगी बाजार है। ठीक है, अगला देख लेंगे हम लोग, अगला क्या है? अगला है कि मूल्य सिद्धांत भाग होता है किसका? जो प्राइस थ्योरी होती है वह भाग होती है किसकी होती है? तो प्रक्षेत्र प्रबंध का। किसका? प्रक्षेत्र प्रबंध का। ठीक है, प्रक्षेत्र प्रबंध का भाग होता है प्राइस थ्योरी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैंने कहा आप सभी से कि आप लोग एक बार परीक्षा वाणी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए एग्रीकल्चर को पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो एमसीक्यूज भी कराती हूँ, जहाँ से भी मैं कराती हूँ, आप सभी लोगों को आसानी होगी। जब एक बार आप पढ़ लेंगे फिर एमसीक्यूज करने में आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा मैं आप सभी से कहती रहती हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करिए, जो भी टॉपिक पढ़िए उसके एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करिए। इससे आप सभी लोगों की जो है निरंतर प्रैक्टिस होती रहेगी और आप सभी लोग बेहतर सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस तरीके से जो है आप हमें जो है क्वेश्चन का जो जवाब देते हैं वो बिल्कुल देते रहिएगा कि आप लोगों को कितना क्या कैसे आ रहा है, वो हम देखते रहते हैं आप सभी का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, बाय बाय।